अब जमाल जब देखता है कि वासिफ घर छोड़ के जाने की बात कर रहा है तो वो तो बहुत ज़्यादा उदास परेशान हो जाता है और छत पे जाके बैठ जाता है। तो उसकी फूफो उसके पास पहुंच जाती है और उसे हौसला देती है कि जमाल, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जमाल कहता है कि फूफो, मैं नहीं चाहता था कि वासिफ घर छोड़ के चला जाए, और आपको पता है ना कि वासिफ अपनी ज़िद का बहुत पक्का है, अगर उसने कहा है तो अब वो रुकेगा नहीं। और मैंने तो ये घर आपके नाम इसलिए लगाया था ना कि सब भाई मिलके रहें। अब अगर वासिफ ही घर छोड़ के चला जाता है तो क्या फ़ायदा हुआ घर आपके नाम लगाने का। तो फूफो कहती है, जमाल तुम भी ना बिला वजह परेशान होते हो, देख लेना खुद ही वापस आ जाएगा वासिफ 3-4 दिन के बाद, और वैसे भी अगर वो नहीं भी आता तो तुम फिक्र क्यों करते हो, वो कोई भूखा तो नहीं मरेगा, अच्छा खासा तो कमाता है। तो जमाल कहता है, फूफो कुछ भी हो जाए मैं अपने भाइयों को खुद से दूर नहीं कर सकता, आप एक काम करें, ये घर इन लोगों के नाम कर दें। जिस पे फूफो तो हत्थे से ही उखड़ जाती है और जमाल से कहती है कि एवें ही इन लोगों के नाम कर दूं घर, मैं कोई तुम्हारी तरह बेवकूफ़ हूँ कि थोड़ी सी बातें सुनूं और घर इनके नाम लगा दूं। अब जमाल कहता है कि फूफो घर तो चले मैंने आपके नाम लगवा दिया, लेकिन ये समझ नहीं आता कि अस्मा की बुटीक सारा ने अपने नाम कैसे लगवाई। तो फूफो बड़ी चालाकी से कहती है कि अस्मा ने खुद ही सारा के नाम लगाई होगी, अब पता नहीं किसके उकसाने पे इतना भड़क रही है। और वैसे भी बुटीक तो चला ही सारा रही थी, अस्मा को कौन सा बुटीक चलाना आती है, सारा ने ही उसके कारोबार को यहाँ तक पहुँचाया है। यही सब तो अब अस्मा से बर्दाश्त नहीं हो रहा। भाई मैं तो इतना जानती हूँ कि सारा ने जो भी किया है अस्मा के ही फ़ायदे के लिए किया है। याद नहीं वो लड़की किसी और का डिज़ाइन लेकर आ गई थी और किस तरह थाने कचहरी तक बात पहुँच गई थी, इसीलिए तो सारा ने बुटीक का सारा काम खुद संभाल लिया है। क्या गलत किया है सारा ने? तो जमाल कहता है, नहीं फूफो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सारा ने बिल्कुल ठीक किया है। ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि सारा बहुत समझदार है, लेकिन अब ये बात घर वालों को कौन समझाए। इतने में नसीर भी वहाँ पहुँच जाता है और जमाल से कहता है कि जमाल भाई, आपको अभी तक इन लोगों की चालाकियाँ समझ नहीं आ रही। पहले किस तरह चालाकी से फूफो ने घर अपने नाम लगवाया और अब उतनी ही चालाकी से सारा ने अस्मा की बुटीक भी अपने नाम कर ली। जमाल कहता है, बुटीक तो अस्मा ने खुद सारा के नाम की है, जिस पर नसीर कहता है कि ऐसा नहीं है, सारा ने अस्मा से झूठ बोला कि हम एक बड़ी बुटीक ले लेते हैं और फिर इस तरह चालाकी से अस्मा की बुटीक अपने नाम करवा ली। आप खुद ही सोचें कि भला सारा के पास इतने पैसे आखिर कहाँ से आए। तो भाई अब मैं भी इस हक में नहीं हूँ कि ये लोग मज़ीद यहाँ पर रहें, जितनी जल्दी हो सके इस फुफ्फो और इसकी बेटी सारा को यहाँ से निकाल बाहर करना चाहिए। तो जमाल नसीर से कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, भला मैं इनको किस तरह से निकाल सकता हूँ। जिस पे नसीर कहता है, ठीक है फिर आप ही रहें इन लोगों के साथ, जिस तरह से वासिफ ने घर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है मैं भी घर छोड़ के चला जाता हूँ। अब जमाल जब ये सब देखता है तो बहुत परेशान हो जाता है, कब्रिस्तान जाता है, अपने माँ बाप की कब्रों के पास बैठ के रोता है कि मैं तो सिर्फ यही चाहता था कि हम सब भाई हमेशा साथ रहें, लेकिन लगता है कि अब ये सब मुमकिन नहीं है और इनका हिस्सा तो मुझे बहरहाल देना ही होगा। इतने में वलीद भी वहाँ पहुँच जाता है, जमाल को देखकर परेशान हो जाता है और पूछ लेता है कि जमाल भाई आप यहाँ बैठे हैं। जमाल कहता है, और कहाँ जाऊँ, अपने दिल की बात इनके अलावा और किससे कर सकता हूँ। तो वलीद अपने भाई को हौसला देते हुए कहता है कि भाई मैं हूँ ना, मैं आपके साथ हूँ, आपने दिल की जो भी बात करनी है मुझसे कर सकते हैं। वैसे आपने तो सबकी भलाई सोची, लेकिन आपको चाहिए था कि आप सबसे मशवरा भी कर लेते। आप अजरा भाभी से, नसीर भाई से, वासिफ से, मुझसे किसी से तो बात कर लेते एक दफ़ा, ये घर फूफो के नाम करने से पहले। अगर आप घर अपने नाम करवा लेते ना तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होना था, लेकिन आपने तो उठा के घर फूफो के ही नाम कर दिया। अगर आपका मकसद सबको जोड़ के रखना ही था तो अच्छा नहीं था कि आप घर अपने नाम करवा लेते। इस तरह अगर किसी को अपना हिस्सा चाहिए होता तो आप बड़े आराम से उसे उसका हिस्सा दे सकते थे। अब किस तरह से आप सबको जोड़ के रखेंगे। देखे ना, वासिफ भी घर छोड़ के चला गया।
तो क्या फ़ायदा हुआ घर फूफो के नाम करवाने का। और आपने देखा ना फूफो कितनी चालाकी से कह रही थी कि मैं तो ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। और फिर सायरा ने कैसे बेवकूफ़ बना के अस्मा भाभी की बुटीक भी हड़प ली। अगर अब आप चाहते हैं कि चारों भाई मिलके रहें तो आपको चाहिए आप फूफो से दो टोक बात करें, या तो वो घर आपके नाम कर दे या फिर चारों भाइयों के नाम कर दे। इसी में हम सबकी बेहतरी है। जमाल को वलीद की बात समझ आ जाती है और वो कहता है कि अब मैं ऐसा ही करूँगा। दूसरी तरफ समन भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अज़रा से ही अपनी परेशानी का जिक्र करते हुए कहती है कि भाभी अब अगर सब लोग इस तरह से बिखर जाएंगे तो लोगों को तो बातें करने का मौका मिल जाएगा और सब मुझे ही बुरा भला कहेंगे कि नई बहू आई तो उसने सारे भाइयों को एक दूसरे से जुदा कर दिया। यकीनन इसी ने सबका झगड़ा करवाया होगा। लेकिन अज़रा समन को समझाती है और कहती है कि फ़िलहाल तुम अपनी परेशानी को छोड़ो, अभी तो ये सोचो कि इस फूफो का क्या हल करना है और इससे किस तरह से अपना घर वापस लेना है। इतने में जमाल भी घर वापस आ जाता है। अब समन तो जमाल को आता देखकर खड़ी हो जाती है, जबकि अज़रा मुंह फुलाए बैठी होती है क्योंकि वो तो जमाल से सख्त नाराज़ है। जमाल पूछता है कि क्या आज घर पे खाना नहीं बनेगा, तो समन कहती है भाई मैं आपके लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। तो जमाल कहता है मुझे भूख तो नहीं है, लेकिन चूंकि सभी अपने अपने कमरों में चले गए हैं प्लीज़ कुछ करो कि सब लोग एक दूसरे से राज़ी हो जाएं। मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि सब लोग मिलजुल के रहें। जिस पे अज़रा भड़क उठती है कि इस तरह से मिलजुल के रखा जाता है सबको। जमाल ने तो बहुत बेवकूफ़ियाँ की हैं। जो भी कमाता था प्रॉफिट होता था वो भी लाके फूफो के हाथ पे रख देता था और फूफो ने अपने नाम का अकाउंट खुलवा रखा था जिसमें ये सारे पैसे जमा करती जा रही थी और वही सारे पैसे उसने उठा के सारा को दिए थे। अब जब जमाल इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे सब कुछ समझ आना शुरू हो जाता है कि फूफो किस तरह से जमाल को पागल बनाने में लगी हुई थी और जमाल को पता ही नहीं चला। और तो और फूफो ने समन को जो गोल्ड का सेट दिया था वो भी दरअसल आर्टिफिशियल निकला, क्योंकि वलीद जब समन का गोल्ड का सेट बेचने के लिए ज्वेलर के पास लेकर जाता है तो ज्वेलर उसे देखने के बाद कहता है कि ये सेट तो पीतल का है, आर्टिफिशियल है, इसके ऊपर तो सिर्फ सोने का पानी चढ़ा हुआ है। तो वलीद सोचता है कि अज़रा भाभी बिल्कुल ठीक कहती हैं, ये फूफो नहीं बल्कि दरअसल ये नागन हैं जो हम सबको डसने के लिए यहाँ आई हैं और हम इन पे अंधा एतमाद करते रहे। अब वो जमाल को ये बात भी बता देता है कि जमाल भाई फूफो ने समन को जो शादी पे गोल्ड का सेट तोहफे में दिया था ना वो दरअसल पीतल का है, उस पे महज गोल्ड का पानी चढ़ा हुआ है। जमाल की आंखें तो अब जाके खुलती हैं कि फूफो तो मुसलसल सबको धोखा देती आई हैं। अब वो गुस्से में फूफो के पास जाता है जबकि वो अपनी तिजोरी में घुसी होती हैं। बहरहाल जमाल गुस्से से फूफो से कहता है कि बस बहुत हो गया, अब आपने कल मेरे साथ वकील के पास जाना है और ये घर हमें वापस करना है। तो फूफो तो साफ मुकर जाती है कि ना तो मैं तुम्हारे साथ वकील के पास जाऊंगी और ना ही मैं ये घर तुम्हें वापस करूंगी। जमाल तो फूफो को इस तरह से मुकरते देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और उन्हें याद कराता है कि फूफो आपने तो कहा था कि मैं जब कहूँगा आप ये घर मेरे या भाइयों के नाम कर देंगी। तो फूफो कहती हैं तुमने जो सोचना है सोच लो, मैं ये घर किसी के नाम नहीं करने वाली। मैं बेवकूफ़ हूँ कि ये घर तुम्हारे या तुम्हारे भाइयों के नाम कर दूँ और फिर उसके बाद तुम्हारे भाई घर से मुझे निकाल बाहर करें, फिर मैं कहाँ जाऊंगी। अगर तुमने इस घर में रहना है तो रहो, वरना तुम भी चलते बनो अपने भाइयों की तरह। जमाल तो फूफो के बदलते रंग देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि फूफो आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही। तो फूफो कहती हैं हमारे साथ ज़माने वालों ने कौन सा अच्छा किया है जो हम किसी के साथ अच्छा करें। तुम्हारी माँ को तो कभी तौफीक नहीं हुई कि एक दफ़ा भी हमें मुड़ के देख ले कि हम किस हाल में रहते हैं। वो तो अपनी ही अय्याशियों में लगी हुई थी, हर चीज़ पे अय्याशी कर रही थी। और वैसे भी अगर मैंने कुछ अपने नाम लगवाया भी है तो ये सब कुछ मेरे भाई का था, तो मेरा अपने मरहूम भाई की जायदाद पे पूरा पूरा हक बनता है। अब जमाल मुंह लटकाए जब वापस आता है तो अज़रा कहती है अब क्या हुआ, अब क्यों अपना सा मुंह लेकर वापस आ गए हो। जिस पे जमाल अज़रा से रिक्वेस्ट करता है कि अज़रा अब तुम ही कुछ करो, क्योंकि फूफो ने तो घर वापस देने से साफ इनकार कर दिया है।
बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर तुमने यहाँ रहना है तो रहो, वरना तुम भी अपने भाइयों की तरह अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से चलते बनो। तो अज़रा कहती है कि हमें पुलिस को बुलवाना चाहिए, जिस पे फूफो कहती है कि बुलवा लो पुलिस को, पुलिस मेरा क्या बिगाड़ लेगी, तुम्हारे शौहर ने खुद मेरे नाम ये घर किया है और इसके गवाह भी मौजूद हैं। और जहाँ तक अस्मा की बौतीक की बात है तो उसने भी खुद कागजात पे दस्तखत किए थे। अब तुम लोग अगर इतने आराम से बेवकूफ़ बनते रहे हो तो इसमें हमारा क्या कसूर। और फिर अज़रा पे हुक्म चलाते हुए कहती है कि उठो, ज़रा जाके मेरे लिए चाय तो बना के लाओ, मेरे सर में तो पहले ही बहुत दर्द हो रही है।